हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने चैनल माही प्लस में स्वागत है। तो बच्चों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए देर न करते हुए हम आपका पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी में आगे हम अगला लेक्चर लेकर आए हुए हैं। चलिए, स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 कामा डाट डाट का एक पद -150 है? तो बच्चों यहाँ पे हमको n का मान निकालना है। n का मान निकालना मतलब कौन सा पद -150 है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे a, जो कि 11 है पहला पद। उसके बाद लिखेंगे d, द्वितीय पद 8 माइनस प्रथम पद 11 आ जाएगा -3। और पदों की संख्या n हमको निकालनी है। लिख देते हैं an बराबर -150। ठीक। अब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से an का मान लिखते हैं -150, a का मान 11 प्लस n निकालना ही है तो n -1 हो गया इंटू डी का मान -3 हो गया। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। -150 बराबर यह 11, इस -3 का गुणा कर देंगे तो यह -3n माइनस माइनस +3। अब इस -3n को दाएं से बाएं कर देंगे। 3 हो गया, 11 और 3 मिल करके 14 हो जाएगा। यह जो -150 है इसको बाएं से दाएं कर देंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा 150। अब बच्चों यहाँ पे 3n बराबर, अब इसको जोड़ दीजिए। 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 1 में 5 जोड़ेंगे तो 6, 164। 164 यह हो गया। अब n बराबर 164 बटे के 3 का भाग देते हैं तो n बराबर 3 5 15 बच गया 1 14, 3 चौके 12 13 14 बटे के 3। ये बच्चों n का मान हो गया। अब पदों की संख्या कभी भिन्नात्मक नहीं होता है, क्योंकि श्रेणी में पदों की संख्या सदैव पूर्णांक होती है। इसलिए -150 दिए गए समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है। तो बच्चों यह हो गया आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 के द्वितीय पार्ट को लेकर आते हैं। दूसरा पार्ट आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बच्चों, पढ़ देते हैं। श्रेणी 76 कामा 72 कामा 68 कामा 64 का कौन सा पद शून्य है? तो कौन सा पद, तो मान लेते हैं nवां पद। तो यहाँ पे पहले a बराबर 76 दिया है, d बराबर 72 -76 -4 हो गया। कौन सा पद n हो गया,
और nवां पद 0 दिया है। फिर वही चीज an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से an 0 दिया है तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ 76 हो गया प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान -4 हो गया। कोष्टक खोल दीजिए, 0 बराबर 76, यह माइनस 4n हो जाएगा, यह माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा 4, इस 4n को दाएं से बाएं कर देंगे तो 4n 76 और 4 80 हो जाएगा। अब n बराबर 80/4 यानी कि 4 दूनी के 8 20, n का मान 20 हो गया, अर्थात श्रेणी का 20वां पद शून्य होगा। तो यह बच्चों आपका आंसर हो गया। आपने देखा कि अभी इसके पहले पार्ट में n का मान पूर्णांक नहीं था, इसलिए कोई पद नहीं हुआ। यहाँ n का मान 20 यानी कि पूर्णांक संख्या प्राप्त हुआ है, इसलिए यहाँ पे 20वां पद शून्य हो जाए। चलिए हम नेक्स्ट पार्ट को लेकर आते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पार्ट आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। श्रेणी 4, 9, 14, 19 डॉट डॉट का कौन सा पद 104 है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से हम हल करेंगे। प्रथम पद a बराबर 4, सार्वंतर d बराबर 9 माइनस 4 5, कौन सा पद, यह हमको ज्ञात करना है, और nवां पद 104 दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए हम सूत्र लगाते हैं। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से an का मान 104 हो गया, a का मान 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 5 हो गया। कोष्टक खोल देंगे तो यहाँ पे 104 बराबर 4 प्लस 5n माइनस 5। अब बच्चों ये 104 बराबर 5n, 4 माइनस 5 -1 हो जाएगा। इस -1 को दाएं से बाएं कर देंगे तो 104 प्लस 1 बराबर 5n। तो यहाँ से बच्चों 5n बराबर 104 प्लस 1 मिल करके 105 हो जाएगा। तो n बराबर 105/5, n बराबर 5 दूनी के 10, 5 1 का 5, 21, 21वां, अर्थात श्रेणी का 21वां पद 104 होगा। ठीक, बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो आप लाइक करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट अवश्य करें, आपके कमेंट के अनुसार आपके प्रश्नों के आंसर दिए जाएंगे। आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी अच्छे से मैथ पढ़ना आ जाए, अच्छे से मैथ सीख सकें। और यदि आप हमारे चैनल पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो और इसका भरपूर लाभ लें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। आइए बच्चों इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, एकदम आसान तरीके से समझते हैं। तो पहले तो जो पूछा है उसको लिख लेते हैं 31वां पद, यानी कि
ए 31 पूछा है। 11वां पद ए 11 बराबर 38 दिया है। और हम जानते हैं कि दूसरा पद a प्लस डी होता है, तीसरा पद a प्लस 2d होता है। जिस पद की बात करते हैं डी उससे एक कम गुना करके ए में जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 10d बराबर 38। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। और 16वां पद दैट मीन्स a 16 बराबर 73। 16वां पद मतलब a प्लस 15d बराबर 73। ठीक, इसको हम समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके ए और डी का मान निकालेंगे। देखिए ए दोनों में सेम टू सेम है और डी यहाँ 15 बार और यहाँ 10 बार। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो 2 है a प्लस 15d बराबर 73 और समीकरण 1 है a प्लस 10d बराबर 38। घटाने की बात करेंगे तो ये a से a कट गया, 15d में से 10d घट जाएगा तो 5d घट गया। और इधर 3 में से 8 घटेगा नहीं तो उधार लेंगे, 13 में से 8 घट जाएगा तो 8 5 13 होता है 5। अब बच गया यहाँ पे 6 में से 3 गया 3 35। अब बच्चों यहाँ से d का मान 5 सत्ते 35। इस 7 का मान समीकरण 1 या 2 में रख करके a का मान निकालेंगे। तो हम बोलेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 10d तो a प्लस 10 इंटू डी का मान 7 बराबर 38। a प्लस 70 बराबर 38। अब इस 70 को बाएं से दाएं कर देंगे। a बराबर 38 माइनस 70, क्योंकि 70 बड़ा है इसलिए माइनस हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा तो 2 और यहाँ बच गया 6 में से 3 गया 3 32। 31 पूछा है। a 31 का मतलब हो गया कि a प्लस 30d। अब a 31 बराबर a प्लस 30d। a और d का मान रखते हैं। a का मान -32 प्लस 30 गुणे d का मान 7 -32 प्लस 7 त्रिके 21 210 हो गया। अब यहाँ घटाते हैं, 210 बड़ा है तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ हो गया 0, एक उधार देंगे इसको तो हो जाएगा 10। 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा और यहाँ बच गया 1। तो बच्चों श्रेणी का 31वां पद हो गया 178। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। 17वां पद मतलब A17 अधिक है किससे? 10वें पद से। A10 कितना अधिक है? 7 अधिक। ठीक, अब जानते हैं कि A17 क्या हो सकता है? A प्लस 16d माइनस
ए 10 क्या हो सकता है, ए प्लस 9d बराबर 7। कोष्टक खोल देते हैं, ए प्लस 16d माइनस, यह माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, 9d इक्वल टू 7। ए से ए कट गया, अब 16d माइनस 9d तो हो गया 7d बराबर 7। तो यहाँ से d बराबर 7/7 यानी d बराबर 1। तो बच्चों यह हो गया सर्वांतर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n और nवा पद 1/m है तो सिद्ध कीजिए कि इसका mnवा पद 1 और प्रथम पद 1/mn होगा। तो अब चूंकि m और n दिया हुआ है, यमवा पद am बराबर 1/km, यमवा पद होता है तो हम लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यमवा पद है तो लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n। अब यहाँ चाहे तो आप इस कोष्टक को यहाँ खोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस एम डी माइनस डी बराबर 1/n। समीकरण 1 हो गया। और फिर कहा है कि nवा पद 1/m है, nवा पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/m। यहाँ भी हम कोष्टक खोल देते हैं तो हो जाएगा a प्लस एन डी माइनस डी बराबर 1/k। यह हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल करके हम a और d का मान निकालेंगे। तो हम बात करते हैं समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटाने पर आइए समीकरण 1 पहले देते हैं हम, a प्लस एम डी माइनस डी बराबर 1/k, फिर a प्लस एन डी माइनस डी बराबर 1/k। समीकरण 2 हो गया। अब इसको हम घटाते हैं, यह प्लस, देखिए d माइनस प्लस कट गया, a प्लस माइनस कट गया, यहाँ एम डी माइनस एम डी माइनस एन डी बराबर 1/kn माइनस 1/kn। बाएं पक्ष में हम d कॉमन कर लेंगे तो यह हो जाएगा m माइनस n इंटू डी। यहाँ लघुत्तम ले लेंगे m, जब n का हम भाग करेंगे m बार जाएगा और m का गुणा हो जाएगा तो n माइनस, जब m का भाग करेंगे तो n बार जाएगा और n का हम गुणा करेंगे अंश में तो n जाएगा। अब यहाँ से m माइनस n कट जाएगा, d बराबर 1/mn हो गया। ठीक, अब इस d का मान समीकरण 1 में रख करके हम a का मान निकालेंगे। d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारे पास है a प्लस एम डी माइनस डी इक्वल टू 1/k, a प्लस एम डी का मान 1/kmn माइनस डी 1/kmn बराबर 1/k। देखो तो यहाँ से m कट जाएगा तो हो जाएगा
ए प्लस 1/n माइनस 1/m बराबर 1/n। अब ए का मान निकालना है। ए बराबर सबसे पहले यह 1/n, यह प्लस 1/n है, माइनस 1/n हो जाएगा। यह माइनस 1/m है तो यह प्लस 1/m हो जाएगा। यह यहाँ से कट गया। ए बराबर 1/m। यह प्रथम पद हो गया। अब हमसे पूछा है mnवा पद, mn बराबर a प्लस mn माइनस 1 इंटू nवा पद में जहाँ n-1 लिखते थे, ठीक उसी प्रकार से mnवा पद में mn माइनस 1 लिखेंगे। अब a और d का मान लिख देते हैं। a का मान 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी का मान भी 1/m। ठीक, दोनों में बटे की है तो लघुत्तम ले लेते हैं यहाँ m, तो यह 1 हो जाएगा प्लस इस 1 का गुणा कर देंगे mn माइनस 1 प्लस 1 कट गया बराबर mn बटे के mn कट करके 1 हो गया। mn बराबर है, हम कह सकते हैं अर्थात श्रेणी का mn वहाँ पद बराबर 1 और प्रथम पद बराबर 1/m। यही हमको प्रूव करना था, यही हमको सिद्ध करना था। तो बच्चों आपके सामने यह सॉल्यूशन है। आप वीडियो को रोक रोक करके आप देख सकते हैं। एक बार आप वीडियो को देखें, उसके बाद अपने मन से लगाने का प्रयास करें, फिर देखें, फिर लगाएं, आपको बखूबी अच्छे से आ जाएगा। ठीक, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप इसे अपना मानते हुए सब्सक्राइब करें ताकि हर नोटिफिकेशन समय से आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।